हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो टर्बो मशीनरी का हम यूनिट 3 पढ़ रहे थे जिसका नाम है वाटर टरबाइन। ठीक है, तो पार्ट 8 में हम पढ़ेंगे फ्रांसिस टरबाइन। नाउ ओके, फ्रांसिस टरबाइन क्या होता है? फ्रांसिस टरबाइन, इससे पहले हमने पेल्टन टरबाइन देखा था। ठीक है, अब हम फ्रांसिस टरबाइन देखेंगे। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक रहेगा हमारे वाटर टरबाइन में, डेट इज आपका कैप्लन टरबाइन, और ये हमारा वाटर टरबाइन टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रांसिस टरबाइन काम कैसे करता है? ठीक है, अब पेल्टन टरबाइन में हमारा रनर था, रनर के ऊपर बकेट्स लगे थे। ठीक है, वाटर आकर बकेट पे स्ट्राइक करता था, रनर रोटेट होता था। यहाँ भी हमारा रनर लगा हुआ है। ठीक है, एक स्पाइरल केसिंग है। ठीक है, ऐसा कुछ आप देखे होंगे, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके एक्चुअली बताता हूँ आपको। ठीक है, आपको ऐसा कुछ ऐसे मिला होगा। ठीक है, ऐसा सेंट्रीफ्यूगल पंप आपको मिलेगा, देखे होंगे। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे आकर रनर लगता है, अलग से यहाँ पे रनर लगता है, और यहाँ से शाफ्ट कनेक्ट होता है। वाटर आपका ऐसे अंदर आएगा। ठीक है, वाटर ऐसे अंदर आएगा, और उसके बाद आपके रनर को रोटेट करेगा। रनर को रोटेट करेगा, शाफ्ट आपका परपेंडिकुलर है तो शाफ्ट भी आपका रोटेट होगा। ठीक है, तो ऐसे आपका ये एक्चुअल में काम करता है। ठीक, तो हमारा ये वाटर यहाँ से आता है, ये वाटर फ्रॉम पेन स्टॉक से वाटर आया हमारे स्पाइरल स्क्रॉल केसिंग में, और ऐसे में ये हमारा गाइड वेन लगे हुए हैं। यहाँ पे गाइड वेन यहाँ कंट्रोल करता है। अब गाइड वेन क्या करता है? हमारे रेट ऑफ फ्लो को कंट्रोल करता है, अमाउंट ऑफ वाटर को कंट्रोल करता है। जितना हमें चाहिए, जितनी स्पीड हमें चाहिए अपने रनर को, अपने शाफ्ट को, उतना स्पीड प्रोवाइड करता है। अब काम कैसे करता है आपका गाइड वेन? आपका गाइड वेन एक्चुअली गवर्न रहता है। ठीक है, आपका गाइड वेन जो है, फॉर एग्जाम्पल हम हर गाइड वेन एक दूसरे से कनेक्ट है। ठीक है, और वो गाइड वेन आपकी गवर्नर से कनेक्ट होता है। ठीक है, गवर्नर से। अब वो आपके लोड पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसा लोड वैसा, ज्यादा लोड पड़ रहा है तो उसकी आपको ज्यादा क्वांटिटी, ज्यादा लोड पड़ रहा है तो स्पीड ज्यादा चाहिए, स्पीड ज्यादा चाहिए तो गाइड वेन ओपन हो जाएगा। गाइड वेन ज्यादा ओपन हो जाएगा तो फ्लो ऑफ वाटर ज्यादा होने लगेगा। ड्यू टू दिस स्पीड बढ़ जाएगी हमारी रनर का, तो हमारी मशीन भी स्पीड चलेगी। ठीक है, तो गवर्निंग ऑफ फ्रांसिस टरबाइन में हम ये सब देखेंगे। क्या हम ये अपने इसको कैसे गवर्निंग के थ्रू, इससे कैसे हम लीवर से कैसे कनेक्ट करके मैकेनिज्म बनाते हैं जिससे हम अपने गाइड वेन को कैलकुलेट कर लें। फिलहाल हमें यहाँ पे क्या जानना है कि हमारा फ्रांसिस टरबाइन काम कैसे करता है। ओके, नाउ ये हमारा फ्रांसिस टरबाइन का टॉप व्यू है और ये हमें फ्रंट व्यू है। यहाँ पे देखोगे ये आपका जो स्क्रॉल केसिंग बना हुआ है, इसको हम साइड से देखेंगे तो ये ऐसा कुछ दिखेगा दोनों तरफ। ठीक है, ये हमारा गाइड वेन लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे गाइड वेन लगा हुआ है, और ये वाटर यहाँ से आया ऐसे स्क्रॉल होके, और ये आपका लगा हुआ है यहाँ पे क्या आपका, ये आपका रोटर से वाटर आया, नीचे ड्राफ्ट ट्यूब से बाहर हो जाएगा टेल रेस पे। नाउ इट इज अ रिएक्शन टरबाइन वर्किंग अंडर मीडियम हेड, दैट इज 15 मीटर टू 300 मीटर। ठीक है, ये फ्रांसिस टरबाइन आप वहां यूज करते हो मीडियम हेड जहां मिलता है। हेड आपका 50 मीटर से 300 मीटर के अंदर आसपास, मतलब इसके बीच में हो, तब आप वहां पे फ्रांसिस टरबाइन यूज करते हो। एंड हैंडलिंग मीडियम क्वांटिटी ऑफ वाटर। अब फ्रांसिस टरबाइन को ना ज्यादा वाटर चाहिए ना ज्यादा कम वाटर चाहिए, इसको बड़ा मीडियम वाटर मिल जाए, फ्रांसिस टरबाइन हमारा काम करने लगता है। इसकी स्पेसिफिक स्पीड, फ्रांसिस टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड कितना होता है? 51 आरपीएम से 255 आरपीएम। स्पीड थोड़ी ज्यादा होता है कंपेयर टू पेल्टन टरबाइन। ओके, एंड द टरबाइन इज नेम्ड आफ्टर जेबी फ्रांसिस, एन अमेरिकन इंजीनियर। ठीक है, जेबी फ्रांसिस जो थे वो डिस्कवर किए थे, इसके उनके नाम पे पड़ा था हमारा ये फ्रांसिस टरबाइन का नाम। ठीक है, तो क्या क्या इसमें कंपोनेंट है? एक तो वाटर फ्रॉम पेन स्टॉक से वाटर आया। ठीक है, नाउ ये हमारा स्क्रॉल केसिंग क्या करता है? हमारे एरिया ऐसे बढ़ती है, फिर एरिया उसकी कम होने लगती है। एरिया कम होने के कारण प्रेशर कम होता है, और प्रेशर कम होने काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। ड्यू टू दिस हमारा यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ती है। हमारा रनर लगा हुआ है, ये ब्लैक जो डार्क में दिख रहा है आपको, ये क्या हमारा गाइड वेन, स्टे वेन, स्पीड रिंग। ठीक है, तो ये सब हमारा। नाउ नेक्स्ट है हमारा कुछ और थ्योरी पार्ट कवर करते हैं यहाँ फ्रांसिस टरबाइन के लिए। द वाटर फ्लोज from the reservoir to the turbine through the penstock and feed water to a row of fixed blade through casing के थ्रू फिक्स्ड ब्लेड में हमारा जाता है। दिस फिक्स्ड ब्लेड कन्वर्ट अ पार्ट ऑफ प्रेशर एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी बिफोर द वाटर एंटर द रनर में एंटर होने से पहले जो केशिंग का एरिया कम होते जाता है, ड्यू टू वो क्या करता है? प्रेशर को कम करता है, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता है। दस वाटर पासिंग possessing pressure and kinetic energy enters the runner veins that is blade in the radial direction। रेडियली जाता है,
ठीक है, एंड लीव्स इन द एक्सियल डायरेक्शन, रेडियली जाता है। और अगर मैं आपको पिक दिखाऊं, देखो ये वाटर आपका ये रेडियली एंटर हो रहा है और रेडियली एंटर होगा और इसके बीच से वाटर घूमते हुए नीचे की ओर या ऊपर की ओर बाहर आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसको हम टॉप से ये देखें, वाटर ऐसे रेडियली रोटेट, वाटर ये रेडियली आ रहा है, ठीक है, और रेडियली आने के बाद ये आपका ये जैसे ये पार्ट है, ये सेम दोनों एक ही पार्ट है। ये वाटर रेडियली आया और अपने रनर को रोटेट किया और नीचे की ओर आगे चला गया, ठीक है। तो ये था हमारा फ्रांसिस टर्बाइन, कुछ इस तरह काम करता है। ओके, नाउ the static pressure of the water at the inlet to the runner is higher than at the exit, ठीक है, ये भी हमें पता है। static pressure of water at the inlet pressure कम होता है और आउटलेट पे प्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि हमें वाटर बाहर की ओर फेंकना है। now the potential energy of water is pressure energy, potential energy not, the pressure energy of water is gradually changed into kinetic energy as water flows over the veins. Therefore the rotor is set in motion by the reaction of the living water. ड्यू टू दिस रिएक्शन होता है उनके कारण रोटर में, और हमारा रोटर स्टार्ट हो जाता है रोटेट होना। ओके, नाउ कंपोनेंट्स ऑफ फ्रांसिस टर्बाइन। तो आपको समझ में आ गया कैसे फ्रांसिस टर्बाइन काम करता है। वाटर रेडियली आएगा, ठीक है, गाइड वेन से हम लगा के रखे हैं, जितना अमाउंट ऑफ वाटर हमें भेजना होगा रनर में उतना ही भेजेंगे। जैसे हमारा वाटर पहुंचने लगा इसके अंदर तो हमारा वाटर रेडियली आएगा और एक्सियली बाहर की ओर निकल जाएगा, ठीक है। तो यही था हमारा कंपोनेंट्स में। केसिंग दैट इज स्पाइरल और स्क्रॉल केसिंग, गाइड मैकेनिज्म दैट इज गाइड मैकेनिज्म जो मैंने आपको बताया कैसे हम गाइड कंट्रोल कर रहे हैं, जितना अमाउंट चाहे उतना विद द हेल्प गवर्नर लगा दो, लोड ज्यादा लोड कम पे लीवर लगा दो, गाइड वेन से कनेक्ट कर दो, उसके हिसाब से गाइड वेन आपका ओपन और क्लोज होगा। रनर आपका जो मेन पार्ट है, रनर जहाँ पे आपका टर्बाइन ब्लेड्स लगे हुए हैं। ड्राफ्ट ट्यूब हम पढ़ेंगे कुछ देर बाद, ठीक है ना। अगला टॉपिक जो है हमारा इसी में, that is layout of reaction। तो layout of reaction water turbine plant, वाटर टर्बाइन प्लांट के लिए, रिएक्शन वाटर टर्बाइन प्लांट के लिए अब देखते हैं, ठीक है। ये हमारा डैम हुआ, ठीक है, डैम में ये हमारा जहां तक पानी भरा हुआ डेट इज हेड रेस, और जहां पानी टर्बाइन के बाद निकल के ड्राफ्ट ट्यूब से बाहर आ जाएगा डेट इज टेल रेस, ठीक है। तो अब हमारा देखोगे टेल रेस से, दैट इज टेल रेस से हमारा हेड रेस तक का डिस्टेंस को हम लोग एच जी बोलते हैं, एच जी दैट इज ग्रॉस हेड। ओके, नाउ टर्बाइन के पॉइंट से हमारा जो नॉर्मल है हेड रेस, वहां तक के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं एच, दैट इज नेट। और एच एफ क्या है हमारा, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, हेड लॉस दैट इज एच एफ, इन दोनों लाइन के बीच का गैप दैट इज एच एफ, हेड लॉस। ओके, ये जनरेटर लगा हुआ है, ये आपका फ्रांसिस टर्बाइन लगा हुआ है, ये ड्राफ्ट ट्यूब, और ये फ्रांसिस टर्बाइन के अब से नीचे टेल रेस तक का v²/2g, वेयर लेट एच जी क्या है हमारा, क्रॉस हेड ऑफ द टर्बाइन। ओके, डिफरेंस बिटवीन हेड रेस एंड टेल रेस, दैट इज एच जी। एच एफ क्या है, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, एच क्या है, नेट हेड और वर्किंग हेड, एच क्या है हमारा, नेट हेड और या फिर वर्किंग हेड, ठीक है। देयरफॉर एच नेट हेड इज इक्वल टू एच जी माइनस एच एफ माइनस v²/2g। ओके, हो जाएगा। देयरफॉर h इज इक्वल टू एच जी माइनस एच एफ इफ v2 इज नेग्लेजिबल, देन h इज इक्वल टू एच जी माइनस एच एफ। तो ये तो फॉर्मूला हमने बताया था आपको कि हमारा जो टोटल हेड होता है वो क्या होता है, क्रॉस हेड माइनस हेड लॉस, ठीक है। तो हमारा एच जगह यहाँ देख लो आप, अगर आपको हेडलेस चाहिए तो टोटल एच जी में से एच एफ माइनस कर दोगे तो हमारा दिस एच माइनस v2 मिल जाएगा। तो अगर v2 निगलेक्ट कर देंगे तो एच जी माइनस एच एफ बचा हमारे पास एच के लिए। तो ये था हमारा लेआउट फॉर रिएक्शन वाटर टर्बाइन, ठीक है। अब यहाँ पे तो इस लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं। हमने यहाँ पे क्या देखा इस लेक्चर में, हमने यहाँ पे इस लेक्चर में फ्रांसिस टर्बाइन काम कैसे करता है ये देखा, ठीक है। फ्रांसिस टर्बाइन काम कैसे करता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे हैं, उसका वर्किंग कैसे है, उसमें कैसे प्रेशर रिड्यूस होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, कैसे हमारा वाटर रेडियली आता है और एक्सियली बाहर चला जाता है, ये सब हमने फ्रांसिस टर्बाइन में देखा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा इसमें डायग्राम में प्रॉब्लम हो रहा हो तो यूट्यूब से बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं, एनिमेटेड वीडियो ऑफ फ्रांसिस टर्बाइन का देखना, आपको समझ में आ जाएगा फ्रांसिस टर्बाइन काम कैसे कर रहा है, ठीक है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट।